नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था सुसाइडल थ्योरी के बारे में और मैंने ये भी बताया था कि हमने सुसाइडल थ्योरी को हम क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं, हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और इस थ्योरी में मैं बताने जा रहा हूँ होमिसाइडल थ्योरी, जो कि किसी के द्वारा मारे जाना या होमिसाइड कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस अपना नजरिया इस तरफ भी रखे। ठीक है, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा होमिसाइड का या सुसाइड का। आप प्लीज खुद देखिए और मैं पिछली वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नीचे। प्लीज उसको क्लिक करके पहले सुसाइडल थ्योरी के बारे में देख लीजिए और हमने क्यों उसको रिजेक्ट किया। और अब मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ होमिसाइडल थ्योरी और क्यों हम इसको मानना चाहते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमिसाइड थ्योरी की और उसकी मोडस ऑपरेंडी की कि ये किस तरीके से हुआ होगा। मैं एक बार फिर आपका ध्यान एविडेंसेस पर लेके आना चाहूँगा। हमारा एविडेंस है विक्टिम्स बॉडी, जिस पर हमारे लिगेचर मार्क हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो यू या वी शेप नहीं है, सर्कुलर है, तो वो एक पॉइंट बनता है हमारा होमिसाइडल थ्योरी का। और सेकंड पॉइंट हमारा बनता है जो उनकी आंखें खुली हुई नहीं थी, एक आंख लेफ्ट वाली थोड़ी सी खुली हुई है, राइट वाली बिल्कुल बंद है, जो हमारा सेकंड पॉइंट बनता है होमिसाइडल थ्योरी का। और जो हमें ये बताता है कि वो किसी न किसी इंटॉक्सिकेशन में थे, यानी कि उनको कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई ड्रग या शराब, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है पिला दी गई हो और ये काम पिछली रात को ही हो गया हो। मैं आपको इसका कुछ प्रूफ भी बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। और जो मोबाइल की थ्योरी आ रही है कि वो अपने प्ले स्टेशन पे खेल रहे थे या कुछ ऐसा था, वो हम तब तक नहीं मान सकते। हाँ, एक थ्योरी और है कि उन्होंने सुबह अपने घर पे बात की तकरीबन 2 घंटे, 1.5-2 घंटे, और अपनी सिस्टर से भी उन्होंने बात की थी। अगर ये थ्योरी सही है तो जो हमारी रात को होमिसाइड वाली थ्योरी है वो गलत हो जाएगी। और अगर वो थ्योरी सही नहीं है, अगर वो चीजें सही नहीं है, तो ये थ्योरी हमारी सही हो जाएगी। क्योंकि अकेले आदमी को इस तरीके से गला दबाकर मारना बहुत ही मुश्किल है अगर वो अपने पूरे होश और हवास में हो तो, सिंगल आदमी का। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि हमारे 3 और मोर पर्सन्स थे, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर बन जाती है। नंबर 1 बात, अगर हम ये कहते हैं खाली ये 1 मैन वर्क है, तो हमारी पॉसिबिलिटी जाती है इंटॉक्सिकेशन की तरफ, यानी कि उनको कोई ऐसी नशीली दवा या ऐसा नशीला पदार्थ या इतने नशे में थे वो कि वो अपने आप को वो अपना स्ट्रगल नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, जो उनमें हिम्मत होगी उन्होंने की होगी, वो स्ट्रगल नहीं कर पाए। दूसरी चीज जो हमारी इस ओर इशारा करती है वो है हमारा लिगेचर मार्क, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो हमारा लिगेचर मार्क जो है वो करेस्पॉन्ड लिगेचर से नहीं कर रहा है। यानी कि मैंने आपको ये बताया कि लिगेचर मार्क जो कपड़े का है, जिस तरीके का कपड़ा है उस तरीके का स्ट्रेट लिगेचर मार्क वो वहां पे नहीं आएगा, वो कोई और चीज यूज की गई होगी उस जगह। ठीक है, तीसरी चीज जो हमारी यहाँ पे निकल के आती है, जो नौकर्स के स्टेटमेंट्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो वो क्यों चेंज हो रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। चौथी चीज मैंने आपको बताया था चाबी के बारे में कि क्यों इतना टाइम चाबी बनाने में वेस्ट किया गया, क्यों दरवाजा नहीं तोड़ा गया, क्यों चाबी वाले को बुलाया गया। क्या एज ए एविडेंस, एज ए विटनेस चाबी वाले को बुलाया गया कि चाबी वाला भी वही देखे जो वो सबको दिखाना चाहते, क्योंकि चाबी वाला एक न्यूट्रल पार्टी है, बाकी सब पे शक जा सकता है पर चाबी वाले पे शक नहीं जा सकता और सिस्टर पे शक नहीं जाएगा। तो चाबी वाले को एज ए न्यूट्रल पार्टी वहां पर बुलाया गया, जो कि पहले से ही लॉकडाउन में तैयार बैठा था, या जिसको पहले दिन बोला गया होगा कि एक ताला नहीं खुल रहा है, हम आपको कल कॉल करके बुलाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, या उसी समय कॉल किया गया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं बताऊंगा जो हैंगिंग की बिल्कुल नहीं बन रही है, जो मैंने आपको बताया था कि हाइट को लेकर, हमारी हाइट को लेकर कोई भी पॉसिबिलिटी हैंगिंग की, सुसाइडल हैंगिंग की नहीं बन रही थी। जितनी कमरे की हाइट बताई जा रही है, जितनी पंखे की, मोटर से लेकर बेड की हाइट बताई जा रही है, और सुशांत सिंह की हाइट के साथ जो मीडिया में कुछ और बताया जा रहा है, उन्होंने कुछ और बताया है, विकिपीडिया पे कुछ और लिखा हुआ है, ये सब चीजें जो छेड़खानी हुई है, ये सब चीजें हमारी बताती हैं कि हमको सुसाइडल थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ेगा और हमको दूसरे नजरिए से इसको देखना चाहिए।
इस चीज़ को। तो मैं आपको हम अपनी सुसाइडल थ्योरी को इसलिए भी रिजेक्ट कर रहे थे, जैसे कि पहले बाथ रोब की बात आ रही थी, तो बाथ रोब के फाइबर्स वहाँ पे मिलने चाहिए थे उनकी गर्दन पर, और बाथ रोब की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम थी, तो जब वो गिरे थे तो उनके इंजरी मार्क्स होने चाहिए थे, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इंजरी मार्क्स नहीं आए। और मैंने एक फोटोग्राफ आपको दिखाई थी अपनी पिछली वीडियो में, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर की, जिसपे उनके राइट हैंड पर कुछ स्ट्रगल मार्क्स बने हुए हैं। तो वो स्ट्रगल मार्क्स डेफिनेटली गिरने की वजह से नहीं आ सकते, क्योंकि वो 3-4 मार्क्स वहां पे बने हुए हैं। आप देखेंगे मेरी पिछली वीडियो को क्लियरली, तो आपको पता चलेगा। तो इस वजह से भी हम सुसाइडल थ्योरी को अपनी को रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी चीज है, जो रोप की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको बता ही चुका, और जो कपड़ा है वो कपड़ा कहाँ से लेके आया गया, क्या उन्हें ऊपर ही रखा मिल गया था ग्रीन कलर का कपड़ा, और जो कपड़े की हाइट नीचे लटकती हुई दिखाई दे रही है वो इतनी नीचे है कि वो अगर पार्शियल हैंगिंग भी करेंगे तो भी वो इस तरीके का कोई प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रही है। तो इसीलिए मैंने अपनी सुसाइडल थ्योरी को रिजेक्ट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और काम की चीज, वो आप देखिएगा प्लीज, और फिर उसके बाद मुझे अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक बेल्ट है, मैं आपको इसको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बेल्ट है इस तरीके की। अब क्या पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, पहली बात मैं सुसाइडल थ्योरी को फिर यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मार्किंग कंप्लीट होनी चाहिए थी। सर्कुलर आप देखेंगे, मैंने पिछली वीडियो बताया कि मार्किंग जो राइट साइड में जाके खत्म हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 निशानों के साथ है। तो अब ये देखिए कि जब मैं इस बेल्ट को इस तरीके से पकड़ता हूँ, मैं किसी का गला दबाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, तो मेरी ये जो 2 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, ये 2 उंगलियां टाइट हो जाएंगी वहां पर, उस जगह पर जहां पे मैं उस व्यक्ति का गला दबा रहा हूं। और हो सकता है किसी ने उनके हाथ या पैर भी पकड़ रखे हों, कोई ऊपर उनके चढ़ा हुआ हो। ये काम या तो जमीन पर हो सकता है या दीवार के सहारे हो सकता है। अब मैं दीवार के सहारे आ जाता हूँ, और आप ये देखेंगे कि जब ये गला दबाया जा रहा है इस तरीके से, ये गला दबाया जा रहा है पकड़ के, तो ये जो मेरी 2 उंगलियां हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ये निशान यहाँ पे ये गांठ के जैसे निशान बनाएंगे, जो मुझे परफेक्टली बता सकते हैं कि डेफिनेटली ये उनकी अपनी इंजरी नहीं है उस गांठ की वजह से, बल्कि किसी और की उंगलियों के इतने तगड़े निशान हैं, क्योंकि गला इतने, जैसे बेल्ट के निशान आ गए, जिस तरीके से बेल्ट के या जो हम डॉग बेल्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी ऐसी चीज की उसके निशान आ गए, उसी तरीके से जो कल्पिट की उन उंगलियों के निशान है वो बने हुए हैं, ना कि कोई और ये निशान यहाँ आके एंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद में प्रेशर में पूरा पीछे जो पूरा टाई है वो नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है, या ये इस तरफ इशारा करता है कि पुलिस को, इन्वेस्टिगेटर्स को अपना नजरिया इस तरफ ज़्यादा रखना चाहिए, और ये देखना चाहिए क्या ये प्रोबेबिलिटी बनती है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।